तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है एमपी पुलिस वालों के लिए, एमपी फॉरेस्ट गार्ड, एमपी जेल प्रहरी, साथ ही साथ में जो एमपी पीएससी के अभी तक रिजल्ट रुके हुए हैं उन सब के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के हम आ गए हैं। मध्य प्रदेश में काफ़ी समय से रुका हुआ था रिजल्ट, आज लगभग 4 साल के बाद में पहला रिजल्ट, पहली नियुक्ति जारी की गई है। रिजल्ट तो आ चुका था लेकिन नियुक्ति अभी तक नहीं हो रही थी, तो नियुक्ति आज पहली बार यहाँ पर की गई है। कौन सी भर्ती है जिसकी नियुक्ति अभी की गई है? अब ये नियुक्ति स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि सरकार धीरे धीरे अपने लय में आने वाली है और बहुत जल्द ही आपको एमपी पुलिस और एमपी फॉरेस्ट गार्ड और आपका जेल प्रहरी का रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब देखिए, अभी तक ये यही बहाना बना रहे थे ओबीसी आरक्षण वाला, आज उसका भी निराकरण हो गया है। अब पुलिस भर्ती रिजल्ट को रोकने का जो बहाना था एक, वो भी समाप्त हो चुका है। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं कि आज के अखबार में क्या अपडेट निकल करके आई है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि हमने जब ईएसबी में कॉल करके पूछा था, व्यापम में कॉल करके पूछा था कि सर एमपी पुलिस का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, तो उनका यही कह रहा था कि वो ओबीसी आरक्षण का जो है लफड़ा चल रहा है आपके कोर्ट में, इस वजह से जो है हम यहाँ पर एमपी पुलिस का रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि एमपी पुलिस का अगर हम रिजल्ट दे देंगे तो फिर हम ज्वाइनिंग कैसे करेंगे, ज्वाइनिंग कराने पर फिर वही दिक्कत आने वाली है। इसलिए हम यह चाह रहे हैं कि ये जो आपका ओबीसी आरक्षण वाला मुद्दा है ये समाप्त का हो जाए, उसके बाद में आपकी पुलिस की रिजल्ट दें, पुलिस का फिजिकल करवाएं और ज्वाइनिंग करवाएं। ठीक है, तो ये अभी तक यही बहाना चल रहा था, लेकिन आज जो नियुक्ति यहाँ पर दी गई है, जो काफ़ी समय से रोका हुआ रिजल्ट जो आ गया और उसकी नियुक्ति दी गई है, उसके आधार पर अब हम यहाँ पर जोर डाल सकते हैं, कोई कैंपेनिंग वगैरह कर सकते हैं, ट्विटर कैंपेन कर सकते हैं या कुछ भी करके जो है रिजल्ट जल्दी से जल्दी अपना निकलवा सकते हैं। क्या है, आइए देखते हैं पूरी अपडेट क्या निकल करके आई है। अगर हम आपकी बात करें, देखिए, स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन जो आपका होता है एमपीपीएससी के द्वारा, लगभग 4 साल से कोई भी नियुक्ति नहीं हुई थी। ठीक है, मामला क्या था, ओबीसी आरक्षण, यही बहाना व्यापम को मिल गया था कि जब एमपीपीएससी नियुक्ति नहीं दे पा रही, भैया अभी हम रिजल्ट निकाल दें तो तुम्हारी हम नियुक्ति नहीं दे पाएंगे, फिर तो हमारे ऊपर चढ़ जाओगे, इसलिए जो है ये यही बहाना बना रहे थे। लेकिन 4 साल बाद पहला नियुक्ति आदेश जारी, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी जैसे पदों के लिए अभी भी है इंतजार। ठीक है, तो एमपीपीएससी ने पहला यहाँ पर नियुक्ति कर दी है लगभग 4 साल के बाद में। ओबीसी आरक्षण को परे रखते हुए 87-13 के फॉर्मूले के आधार पर रिजल्ट जारी किया और नियुक्ति भी देनी शुरू कर दी है। अब यही फॉर्मूला हम लेकर के जा सकते हैं व्यापम के पास में और अपना रिजल्ट जारी करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव की आचार संहिता हट चुकी है, नई सरकार बन चुकी है। अब बेरोजगार युवा एक बार फिर सरकारी नौकरी के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, इसके लिए उनका शोर फिर से सुनाई देने लगा है। सोशल मीडिया साइट्स के अलावा सरकारी दफ्तरों में पहुंचकर नौकरी की मांग उठा रहे हैं। वहीं लंबे समय के इंतजार के बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी की स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन जो आपका 2020 के तहत स्कूल शिक्षा विभाग ने, देखिए, स्कूल शिक्षा विभाग ने सहायक संचालक के पद के लिए 14 दिसंबर को नियुक्ति आदेश जारी कर दिया है। बीते 4 साल में एसएससी के तहत जारी किया गया यह पहला नियुक्ति आदेश है। एसएसई 2018 के तहत आखिरी बार नियुक्ति की गई थी। वहीं अभ्यर्थी डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी जैसे पदों के लिए इंतजार कर रहे हैं। आपको पता है एमपीपीएससी की लगभग 4-5 साल से कोई भी नियुक्ति नहीं हुई है मध्य प्रदेश में। ठीक है, स्पेशली जो आपकी डीएसपी होती है, डीएसपी के पद होते हैं, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर के पद होते हैं, इन पर अभी तक नियुक्ति नहीं की गई है और ये रिजल्ट भी काफ़ी समय से रोका हुआ था। किसकी वजह से? यही आपका ओबीसी आरक्षण की वजह से। लेकिन अब जो है जब ये नियुक्ति दे दी है तो समझ करके रखिए कि आपका बहुत जल्द ही इसकी भी नियुक्ति होने वाली है। 2020 एमपीपीएससी, 2019 एमपीपीएससी, अब इन सब में धड़ाधड़ आपके रिजल्ट आने वाले हैं और नियुक्ति भी आपकी होने वाली है। ठीक है, देखिए, एसएससी 2020 के तहत अभी तक सिर्फ एक ही विभाग ने नियुक्ति आदेश जारी किया है। ऐसे में अन्य विभागों के लिए चयनित उम्मीदवार भी जल्द ही नियुक्ति देने के लिए मांग उठा रहे हैं। एमपीपीएससी ने ओबीसी आरक्षण के कारण 87-13 के फॉर्मूले के आधार पर रिजल्ट जारी किया है। 87% के दायरे में 221 पद रहेंगे, जबकि 13% के दायरे में 39 पद रख करके इन पर नियुक्ति होल्ड कर दी गई है। यानी कि देखिए, यानी 221 पदों के लिए फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इनमें से 7 पदों के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से 214 पदों के लिए फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी की गई है। फिलहाल स्कूल शिक्षा विभाग के तहत सहायक संचालक के लिए 33 पदों की नियुक्ति आदेश जारी हुए हैं। 181 पदों के लिए चयनित उम्मीदवार अभी भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, आरक्षण का विवाद खत्म हो, यही सब लोग मांग कर रहे हैं कि जो आप आरक्षण की जो है एक यहाँ पर अपना बहाना बना लेते हैं, इसको समाप्त किया जाए। तो मध्य प्रदेश में आरक्षण विवाद के कारण युवा
बेरोजगार सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। उनका कहना है कि वर्तमान परिस्थिति में ना सिर्फ सामान्य वर्ग बल्कि ओबीसी सहित सभी वर्ग के उम्मीदवारों को परेशानी हो रही है। ठीक है, कुल पदों में से 87% पदों पर नियुक्ति दी जा रही है, 13% पद होल्ड किए जा रहे हैं। इन 13% पदों पर सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की नियुक्ति होगी या फिर ओबीसी वर्ग के, यह स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसलिए कोर्ट में पेंडिंग आरक्षण के मामले को भी जल्द खत्म करने की मांग कर रहे हैं ताकि जितने पद विज्ञापित किए जा रहे हैं उन सभी पर नियुक्ति हो सके। एसएससी की बात करें तो अभी वर्ष 2019, 2021, 2022 और 2023 ये सभी जो एग्जाम है ये सभी अभी लाइन में लगे हुए हैं। ना तो इनकी कोई नियुक्ति हुई है, किसी का आपका मेंस करा लिया तो इंटरव्यू लटका हुआ है, किसी का रिजल्ट आ गया तो ओबीसी होल्ड की वजह से लटका हुआ है। तो इन सब की परिणाम को इतर रखते हुए यहाँ पर जो आपका शिक्षा विभाग है उसने एमपीपीएससी से जो एग्जाम करवाया था उसका रिजल्ट दे दिया है। तो हम इसी आधार पर जाकर के अब हम लोग मांग करेंगे कि जो आपका एमपी पुलिस है और जो आपका फॉरेस्ट गार्ड है, जेल पहरी है, इनकी जो है रिजल्ट जल्दी से जल्द दिया जाए और जो एमपी पटवारी है उस पर कोई ना कोई निर्णय किया जाए। ठीक है, कोई ना कोई निर्णय इस पर किया जाए, या तो इनको ज्वाइनिंग दी जाए या दोबारा रिजल्ट निकाला जाए, कुछ भी किया जाए, लेकिन जल्द से जल्द जो भी करना है वो जल्द से जल्द किया जाए। क्योंकि आपको भी पता है कि अप्रैल मई में आपका जो है लोकसभा के चुनाव की आचार संहिता लग सकती है। तो ऐसे में अपने पास में सिर्फ 2 से 3 महीने हैं। इन 2 से 3 महीने में अगर आप अपना रिजल्ट निकलवा लेते हैं, वर्ग 2 का मेंस एग्जाम का सिलेबस देख लेते हैं, मेंस एग्जाम होने की तो उम्मीद कम है लेकिन कम से कम सिलेबस पता चल जाए और एक डेट मिल जाए कि इस डेट में आपका मेंस एग्जाम होगा, तब भी संतुष्टि रहे। कम से कम बाकी बच्चे लोग अपनी तैयारी तो कर सकते हैं कम से कम। ठीक है, देखिए 9 जुलाई को आया फाइनल रिजल्ट। एसएससी 2020 की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट 25 जुलाई 2021 को आया था। फाइनल रिजल्ट के करीब 2 साल बाद 9 जुलाई 2023 को आया, लेकिन 5 महीने से नियुक्ति अटकी हुई है। जबकि चयनित उम्मीदवारों का मेडिकल दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन किसी न किसी बहाने से नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए जा रहे हैं। ये आपका 2020 की जो आपकी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन का रिजल्ट की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एमपीपीएससी के अधिकारी का क्या कहना है। देखिए, हमने अनुशंसा कर दी है। एमपीपीएससी का काम डिमांड के अनुसार चयन प्रक्रिया आयोजित कर फाइनल रिजल्ट जारी करना होता है और नियुक्ति के लिए अनुशंसा करना होता है। हमारी ओर से अनुशंसा कर दी गई है। अभी आचार संहिता थी, इसके अलावा शासन स्तर पर या संबंधित विभाग स्तर पर इसके अपने कारण हो सकते हैं। पीएससी यही अपेक्षा करता है कि अनुशंसा के बाद जल्द ही नियुक्ति जारी की जाएगी। डॉक्टर आर पंचभाई, ओएसडी, एमपीपीएससी। ठीक है, तो एमपीपीएससी के अधिकारी का बयान आया कि भाई हमने तो अपना काम कर दिया, मेरा काम है रिजल्ट जारी करना, रिजल्ट हमने जारी कर दिया, हम नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है ये आप जाकर के सरकार से पूछिए। सरकार से हमने अनुशंसा कर दी है कि रिजल्ट जारी कर दिया है हमने। ठीक है, तो ये सारी बातें थी जो आज के अखबार में निकल करके आई हैं। और लगातार जितने भी एग्ज़ाम दिए हुए हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, वो सब लोग यहाँ पर बार बार प्रयास यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रुके हुए रिजल्ट जारी हो सकें। ठीक है, तो जो भी नई अपडेट आएगी वो आपको अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर डेली देखने को मिलती रहेगी। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहले, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। आपको सब्सक्राइब का लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, अगर वो लाल है तो उसको दबा दीजिए, जिससे कि आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाए और सारी अपडेट आपको तय समय पर मिल सके। जैसे ही कोई अपडेट आएगी फिर से हम आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे। एमपीएसआई और आपकी जो है नई वैकेंसी आने की संभावना यहाँ पर बढ़ रही है। जल्द ही आपको एमपीएसआई की वैकेंसी, ठीक है, एमपीएसआई और आपका महिला पर्यवेक्षक, ये दोनों वैकेंसी बहुत जल्द ही देखने को मिल सकती है। और रिजल्ट के बारे में जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी आपको अपने इसी चैनल पर तुरंत अपडेट किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।